वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। आज हम लोग द सीक्रेट ऑफ वर्क पढ़ेंगे, जो कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया है। तो ये प्रश्न जो है क्लास 9th में भी पूछा जाता है, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन में भी पूछा जाता है। तो ये इंग्लिश ऑनर से संबंधित सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि द सीक्रेट ऑफ वर्क क्या है। तो ये लिखा गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो आपको किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, पहले इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इन्होंने जो है द सीक्रेट ऑफ वर्क में जो है क्या बताया है, इस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि क्रिटिकली इवैल्यूएट द आइडियाज कंटेंट इन द सीक्रेट ऑफ वर्क, यानी कि एक आलोचना पूर्वक जो है देखना है, मूल्यांकन करना है द आइडिया, विचार जो कि रखा गया है इन द सीक्रेट ऑफ वर्क। यानी कि सीक्रेट बना होता है गुप्त, ऑफ वर्क यानी कार्य का की जो गुप्तता है, यानी कि कोई भी कार्य अगर आप करते हैं उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो रखा जाता है, तो वो चीज़ द सीक्रेट ऑफ वर्क में बताया गया है। तो इस चीज़ को हम लोग पहले पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद इसका हम एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करेंगे। द सीक्रेट ऑफ वर्क इज ए प्रोजेक्ट पीस विच हैज़ बीन रिटन बाय स्वामी विवेकानंद। यानी द सीक्रेट ऑफ वर्क जो है एक काव्यात्मक टुकड़ा है जो कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया था। और ही वॉज द ग्रेट थिंकर, फिलोसफर, थियोलॉजिस्ट, उसके बाद प्रोपगेटर्स एंड स्कॉलर्स ऑफ इंडिया इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। यानी कि वे जो थे एक महान विचारक थे, एक दार्शनिक थे, एक प्रचारक थे और एक महान विद्वान थे। भारत के खास करके अगर देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में भी वे बहुत ही ज़्यादा एक प्रतिभावान व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद नोज एज कर्मयोगी, स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है कर्मयोगी के नाम से। ही वॉज ए ग्रेट थिंकर ऑफ हिज टाइम एंड ही हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज पर्सनल रियलाइजेशन। यानी कि स्वामी विवेकानंद को कर्मयोगी के नाम से जाना तो जाता ही है, साथ ही साथ वे एक बड़े ही थिंकर थे, एक विचारक थे ऑफ हिज टाइम, अपने समय का। एंड ही हैज़ एक्सप्रेस्ड, और उन्होंने जो है वर्णन किया है अपने पर्सनल अनुभूतियों को, एंड अंडरस्टैंडिंग इन सबचुअल मैनर, एक जो है समझ को एक मौलिक रूप में, एक जो है बारीकी से, जो है एक ढंग से उन्होंने जो है अपनी समझ को विकसित किया है। इन हिज आइज, उनकी आँखों में, दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिस्ट्रीज, यानी कि वे कहते हैं कि उनकी आँखों में जो है एक देखा जाता है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है यह दुर्भाग्य से भरा हुआ है। पूरा तरह से जो है लोग आता है यहाँ पर, मर जाता है, कठिनाई सबको होती है, परेशानी सब झेलता है, तमाम तरह की जो है दिक्कतें आती ही रहती है। एंड फ्रस्ट्रेशन द ओनली सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ टू मेक मैनकाइंड प्योर। इसका एकमात्र यही सोल्यूशन है कि व्यक्ति को अपना जो है माइंड को या अपने दिल को हमेशा शुद्ध करे, शुद्ध करते रहे। अपना जो भी कार्य करे वह आत्म संतुलित होकर कार्य करे, किसी भी तरह के प्रॉब्लम में वो नहीं आए और हमेशा अपने आप को शुद्ध करता रहे। विवेकानंद रियलाइज दैट इग्नोरेंस इज़ द मदर ऑफ ऑल एविल। यानी कि विवेकानंद ने जो है ऐसा एहसास किया है, ऐसा कि अज्ञानता जो है वह सारी बुराई की जड़ है। यानी कि इग्नोरेंस इज़ द मदर ऑफ ऑल एविल एंड इट इज़ एसेंशियल टू बी प्योर बी बाय हार्ट। यानी कि इसको हम अंतःकरण से जो है शुद्ध होनी चाहिए। और एरोगेंस इज़ द मदर ऑफ ऑल एविल, और जो है एरोगेंस जो है यानी कि अज्ञानता जो है सारी बुराइयों की जड़ तो ही है ही, लेकिन एक्सपीरियंस इज़ द मदर ऑफ ऑल, यानी कि एक्सपीरियंस इज़ द मदर ऑफ ऑल नॉलेज। यानी कि अनुभव जो है सभी ज्ञान की जननी होती है। इसलिए हमें जो है कोई भी कार्य करने के पहले जो है अज्ञानता रूपी चीज़ माइंड में नहीं बैठाना चाहिए। इट इज़ इसेंशियल टू बी प्योर बाय हार्ट, इसे जो है नैसर्गिक रूप से जो है यह आवश्यक भी है कि हम अपने अंतःकरण से शुद्ध रहें, अपने आप को शुद्ध रखें। स्वामी विवेकानंद सेज दैट, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ह्यूमिलिटी इज़ फीलिंग फैसिंग प्रॉब्लम। यानी आजकल जो ह्यूमैनिटी है, यानी मानवता जो है वह कई प्रकार के समस्याओं से झेल रहा है, लड़ रहा है उससे। बाय हिज हैबिट, अपने आदतों के कारण से ऐसा समस्या हो रहा है। आवर स्क्रिप्चर्स, हमारा जो आध्यात्मिक ग्रंथ है भगवत गीता, ऑलवेज एडवोकेट द प्रिंसिपल ऑफ सिसलेस, यानी कि जो अर्थ है किसी भी चीज़ का उसके बारे में हमें बताता है। हमारा जो आध्यात्मिक हिंदू धर्म का जो ग्रंथ है भगवत गीता, ऑलवेज एडवोकेट द प्रिंसिपल ऑफ सिसलेस वर्क बट दिस शुड नॉट बी कैरी अटैचमेंट। स्वामी विवेकानंद ऑल्सो सेज दैट द चीफ फैक्टर ऑफ आवर एक्टिविटीज़ संस्कार, हमारा जो मूल जो होना चाहिए
फैक्टर जो होना चाहिए वो हमारा संस्कार होना चाहिए। कोई व्यक्ति संस्कार से ही ऊपर और नीचे जाता है। जिस व्यक्ति का जैसा संस्कार रहता है उसके आधार पर उसको वो चीज़ प्राप्त होता है जो वह लाइफ में करना चाहता है। इसलिए संस्कार को हमें अच्छा ढंग से जो है बनाना चाहिए। आवर ईच एंड एवरी थॉट्स लिव्स इंडिलीवल इम्प्रेशन ऑफ द फाइबर्स ऑफ आवर माइंड, यानी कि हमारे संस्कार और हमारे विचार ही हमारे मस्तिष्क पर एक अमिट प्रभाव छोड़ता है। ही सेज दैट फॉर बेटर प्रॉस्पेरिटी वी मस्ट होल्ड गुड कैरेक्टर एंड फाइन सेंसिबिलिटी, यानी कि उनका कहना है कि हम धन बेटर प्रॉस्पेरिटी यानी कि बहुत अच्छे से, मतलब प्रॉस्पेरिटी में होता है धन, यानी कि हमको जो है उससे बेहतर है कि हम अपने आप को, यानी हमारी जो कैरेक्टर हो वह बेहतर कैसे बनाया जाए या हमारी सेंसिबिलिटी कैसे बेहतर हो, इस पर हमें विचार करना चाहिए। ही मस्ट हैव कंट्रोल आवर सेंस, यानी कि वी मस्ट हैव कंट्रोल आवर सेंस, यानी कि हमें जो है अपने सेंस को कंट्रोल करना ज़रूरी है, सेंस ऑर्गन्स को खास करके, क्योंकि हमारा सेंस ऑर्गन्स ही हमसे गलत या सही कार्य कराता है। विच आर कॉल्ड एज इंद्रियाज, जिसको हम इंद्री कह सकते हैं। वी मस्ट वर्क लाइक अ मास्टर एंड नॉट लाइक अ स्लेव, हमें जो है अपने मन के हिसाब से कार्य करना चाहिए, या तो हमें मास्टर की तरह कार्य करना चाहिए ना कि एक गुलाम की तरह, क्योंकि हम अपने मन के मालिक हैं, हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, तो ना कि एक गुलाम की तरह हमें कार्य करना चाहिए, ऐसा स्वामी विवेकानंद कहते हैं। आवर शुड मस्ट नॉट बी इनरिच्ड बाय सेल्फिश मोटिव, यानी कि हमारा जो मोटिव होना चाहिए वह स्वार्थी वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरों की मदद कैसे हो, कैसे लोगों को हम एक ढंग से जो है कुछ दे सके, ऐसा मोटिव हमारा होना चाहिए, ऐसा विचार होना चाहिए, सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि गीता में भी जो है, इन द गीता लॉर्ड कृष्णा हैज़ एडवोकेट द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी, यानी कि भगवत गीता में भी जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है कर्तव्य के बारे में ही बताया है, ऐसा उनका मानना है या उनका कहना है। ऑल मैन एंड वुमेन ट्राई टू मेक द एडवांटेज ऑफ दिस मेंटल फिजिकल एंड स्पिरिचुअल कैपेबिलिटीज़, यानी कि सभी जो मानव हैं या जो महिलाएं हैं वह हमेशा चाहता है कि उसको जो है मेंटली प्रेशर ना हो, चाहे वह फिजिकल हो या फिर स्पिरिचुअल हो, कोई तरह का जो है उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं हो, वह अपने विचार से अपने मन से कोई भी कार्य को करे। गॉड इज़ आवर ग्रेट क्रिएटर, भगवान जो है हमारे सबसे बड़े रचयिता हैं। प्रेजेंट वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ chaos and it is fruitful to पेज आवर लाइफ इन सेल्फलेस एंड अनटचेबल मैनर, आजकल का जो जीवन है हम लोग स्वार्थी हो चुके हैं, जिस कारण से बहुत दिक्कत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंत में जो है महात्मा स्वामी विवेकानंदा सेज दैट कहते हैं कि द प्रोजेक्ट पीस इज लॉडेड विथ इंटेंस फिलोसफिकल थाट्स, यानी कि ये दार्शनिक विचारों से यह जो है द सीक्रेट ऑफ वर्क जो है लोड किया गया है, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझ को द थॉट एक्सप्रेस्ड द करेक्ट पाथ ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि यह जो द सीक्रेट ऑफ वर्क है यह एक सही रास्ता बता रहा है मानव को कि कैसे हमें जीवन पथ पर चलना चाहिए। तो आज के लिए ही हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आज मैंने जो है आपको द सीक्रेट ऑफ वर्क बताया। अब आगे की वीडियो में हम अगले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।